और ये बहुत ही पवित्र प्लेस है। और यहाँ पे जब वचन इंसान देने पर होता है तो मन में बहुत मतलब ये होता है खुदा हम खुद उस चीज़ पे चल रहे हो तब हम यहाँ बोल रहे हो। तो मैंने इस बात के लिए मतलब यहोवा के सामने ये बात रखी थी, खुदा मैं खुद उस चीज़ पे चल रही हूँ तब मैं यहाँ बोल रही हूँ। और बीती दिनों में जो मेरी जीवन की जो गवाही है उससे इंस्पायर होके एक बात है जो प्रभु ने मुझे मतलब सरमन के रूप में दी है, लव फेथ एंड एप्लीकेशन। मैं अपने वैवाहिक जीवन में जब प्रवेश किया था मैंने तो चीज़ें मतलब सब चीज़ गॉडली नहीं थी, बट खुदा ने अब सब चीज़ें गॉडली कर दी हैं। अब मेरे हस्बैंड पर्सनली घुटनों पे बैठ के यहोवा से प्रेयर करते हैं और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परिस्थितियों को फेवर में करना ये यहोवा का काम है। आपको बस उसके वचन का प्रचार करना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि मैथ्यू 28 उसकी 18 या 19 वर्स में लिखा हुआ है, जाओ प्रभु यीशु नाम के नाम से चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमारा काम ही यही है कि हम किसी भी जगह पे जब हम मतलब जाते हैं, कोई नई जगह हो हमारी मैरिड लाइफ के बाद या हम वैसे हो, तो हमें हमेशा यीशु मसीह को आगे रखना चाहिए, तो परिस्थितियां अपने आप आपके फेवर में हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम सबसे पहली बात लव, पहले तो हम देखेंगे गॉड्स लव। हमारा यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए क्या है ये हम सब जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये गॉडली लव है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो हमारे लिए आया, हमारे लिए प्राण दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। मगर हमारा प्यार क्या है? व्हाट इज आवर लव? हमारा यीशु मसीह के लिए प्यार क्या है? तो हमें मिलेगा यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 13 और 14 वर्ष में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। ये एक फ्रेज है कि मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए करूंगा, मगर ये होगा कब? हमारा प्यार कैसे यहोवा के लिए शो होगा? ये होगा कब? लिखा हुआ है यूहन्ना 14 उसकी 15 से आगे से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यहोवा कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हम मुंह से तो बहुत बोलते हैं यहोवा हम आपसे प्रेम करते हैं, और उस व्यक्ति के समान जिसने अपने धर्म गिनारा था कि यहोवा मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। और एक क्या बोलते हैं पापी व्यक्ति था, उसने बोला कि यहोवा मैं तो पापी हूँ और मैंने ये गलत काम किए हैं। तो यहोवा ने बोला कि मुझे ये स्वीकार है, वो स्वीकार नहीं है। वो पापी स्वीकार है मगर ये धर्मी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम यहोवा की आज्ञाओं को तो बहुत गौर से सुनते हैं परमेश्वर खादिमों के द्वारा, और खुद भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो सुनते हैं या देखते हैं, तो बट हम उस पे मतलब जब चलने का टाइम आता है तो ये बहुत ही हार्ड होता है हम इंसानों के लिए। और उस चीज़ पे जब हम चल के, क्योंकि हम इन दिनों हम इसी चीज़ का मतलब मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि हमारे मतलब जो गलतियां हैं हमें उसे अवॉइड करके हम जो अच्छी चीज़ें हमें उसे अडॉप्ट करके उस पे चलना है। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते मेरी आज्ञाओं को मानोगे, पिता से विनती करेगा। जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तब यहोवा हमारे लिए पिता से विनती करेगा और वह हमें एक सहायक देगा।
वो हमारे लिए सहायक कब देता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब नॉर्मल माता पिता को जब हम देखते हैं तो जब उनके बच्चे हुक्म मान रहे होते तो वो उनसे बहुत खुश होते हैं, और जब उनके बच्चे हुक्म नहीं मान रहे होते तो कहीं ना कहीं वो उनसे दुखी होते हैं। हालांकि कोई डांट देता है, कोई मारता भी है, बट दुखी होते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे नहीं देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम ये यहोवा की आज्ञाओं को मानेंगे तो यहोवा का आत्मा हमारे साथ वर्क करेगा, हमारे साथ उठते बैठते चलते फिरते वो हमारे साथ कार्य कर रहा होगा। अच्छा, तो हम आज्ञाओं को जब नहीं मानते हैं तो हम किस में पड़े होते हैं? तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हम गलतियों उसकी 19 में मतलब पाप भी मैंने फोकस किया, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारे अंदर गलतियां क्या होती हैं जिससे हमें सुधार लाना है। हमारे अंदर क्या गलत ऐसे काम नहीं होने चाहिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। हम लोग बड़े बड़े चीजों पे तो बहुत हम लोग फोकस करते हैं, मगर छोटी छोटी चीजों पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोध, ईर्ष्या, जो हम लोग की डे टू डे लाइफ में हो जाता है। क्रोध आ जाता है, बच्चों पे क्रोध आ सकता है, या बच्चों को माँ बाप पे क्रोध आ सकता है, या क्या बोलते हैं, हमें किसी और को कोई बात पूरी नहीं हो पाती, हमारी कोई विल हमारे अकॉर्डिंग पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। या हमारी कहीं शादी होती है, हमसे कोई काम कुछ कह रहा होता है और हमने अपने घर में काम नहीं किया होता है तो हमें क्रोध आ जाता है। मगर हमें अपने क्रोध का अपोजिट क्या है? हमें शांति, है ना, शांत हो जाओ, क्रोध ना करो, है ना। हमें क्या करना है? हमें शांत रहना है, हमें परमेश्वर के स्वभाव के अपने अंदर लाना है। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ये सब तो चीजें हैं, मगर हम जब छोटी बात पे आते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवनों में होता है। अगर हम गौर करेंगे तो हमारी डे टू डे लाइफ में ये सब पाप है। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अगर हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अगर हम किसी से झगड़ा तक कर रहे हैं कि नहीं भैया आपने गलत किया, हमने सही किया, आप ये सही है, हम नहीं, ये गलत है, हम सही हैं, है ना, तो ये झगड़ा भी हमारा एक तरह से पाप में काउंटेबल होता है। तो हमें ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। एक सीरीज में पढ़ देना चाहूंगी मैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम बड़े पॉइंट और छोटे पॉइंट पे भी बहुत जरूरी है हमें अपने जीवनों में ध्यान देने के लिए। मैं अपने जीवन की गवाही बनाना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड को क्रोध बहुत आता था, मगर आज का दिन है उन्हें क्रोध नहीं आता है। ये ऊपर वाले का अनुग्रह है मुझ पर कि उन्हें अब क्रोध भी नहीं आता है, और यहोवा के भय में वो आगे भी बढ़ रहे हैं, बल्कि मिनिस्ट्रीज में भी जाते हैं, आगे भी कार्य करते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे मैंने फेथ क्या है? कलाम बताता है इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6 वर्ष में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये विश्वास है। विश्वास क्या है? कि हमें क्या करना है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमें ये चाहिए खुदा बाप, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मगर हम विश्वास कर रहे हैं खुदा बाप, और अगले ही पल जैसे ही हमारी प्रार्थना ओवर होती है, आमीन, वैसे ही पता नहीं ये दर्द ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं ये वाला काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये वाली चीज होगी कि नहीं, अभी भी मुझे ये तकलीफ महसूस तो हो रही है भैया, मगर हम विश्वास कर रहे हैं। मगर ये विश्वास यहोवा को नहीं चाहिए कि आपने प्रेयर कर दी, कहा विश्वास कर रहे हैं, हो गया। मगर हमारी प्रेयर के बाद प्रैक्टिकली आपने क्या विश्वास किया, ये आपका काउंटेबल होता है।
प्रेयर तो काउंटेबल होती है, मगर प्रैक्टिकली आपने क्या चीज की, अपने पर्सनल लाइफ में आपने वो अप्लाई किया या नहीं किया, ये काउंटेबल होता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, हम अगर विश्वास करें तो कैसे करें? हमें विश्वास कलाम से ही हमें बताया जाता है, रोमियो उसके 10वें अध्याय और उसके 17 पद में। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कई बार मैं देखती हूँ चर्चेज में कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसी टाइम मतलब वो बहुत ही एक्टिविटीज इधर उधर भागता है या डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है, और मतलब वो वचन फोकस नहीं कर रहा होता है। हमें क्या है, हम उसको खुद भी बैठे, बच्चे को भी बैठाएं, सबको भी बैठे, और किस पे फोकस करें? वचन पे फोकस करें। क्योंकि आपने सब चीजें कर ली, प्रेज एंड वर्शिप कर ली, अच्छी आराधना कर ली, अच्छी दुआ कर ली, मगर वचन नहीं सुना, वचन को ग्रहण नहीं किया, तो सब कुछ अधूरा है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आगे लिखा हुआ है, आगे है अनाउंसमेंट, हमारी विश्वास की घोषणा जो हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन पे, उस विश्वास की घोषणा जो आपको मिलेगा मरकुस अध्याय 5 और उसकी 25 से मैं पढ़ना चाहूंगी। और एक स्त्री थी, ये एक दृष्टांत है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने पर कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर विश्वास के बारे में बात हो रही है कि भीड़ तो बहुत थी, भीड़ बहुत थी, उसको लहू बहने का भी रोग था, पहुंच नहीं पा रही थी, मगर उसने विश्वास किया और उसके सिर्फ छू लिया, उसके कपड़े को, वस्त्र को, और वो चंगी हो गई। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह को ये वाला विश्वास चाहिए। उसको भीड़ से मतलब नहीं है, उसको आपके विश्वास से मतलब है। उसको काउंटिंग से मतलब नहीं है कि 400 की काउंटिंग आ रही है या 1000 की काउंटिंग आ रही है। उसको आपके विश्वास से मतलब है कि आप कैसा विश्वास कर रहे हैं अपने लिए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसे अपनी देह को जान लिया और वो उस बीमारी से अच्छी हो गई। इसी में हम देखते हैं कि हम कुछ मांगते हैं तो अक्सर ये चीज लिखा रहता है ना कि मरकुस 11 उसकी 24 में लिखा हुआ है जैसे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया है। एक तरफ हम प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम मतलब उस चीज को फेथ ना करके उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमें प्रतीति नहीं करी है। हमने सिर्फ विश्वास किया और मुंह से बोल दिया कि किया हुआ, हमने विश्वास करते हमें ये चीज मिल गई है, मगर हम विश्वास करने के बाद हम उस चीज की प्रतीति नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमारे मुंह से नेगेटिव निकल रहा होता है। हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें उस पल भी जिस वक्त परिस्थितियां नेगेटिव है हमें पॉजिटिव बोलना है। ये मेरी पिछले ये वचन देने से पहले की मेरी जस्ट मतलब गवाही है कि मैंने भैया से बोला था कि भैया मैं मतलब यहाँ कलाम मेरे प्रभु ने मुझसे बात करी और मैं देना चाहती हूँ। उन्होंने बोला भैया, तो ये हुआ कि ठीक है बेटा, मतलब मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद शैतान ने अपना काम किया, मुझे मतलब क्या कहते हैं उसको, जो आया था मुझे नहीं, हुक आई थी जिसकी वजह से मेरा मतलब बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा था और मैं करवट तक नहीं ले पा रही थी, सरमन क्या दूंगी। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास किया और मुंह से अंगीकार कर रही थी। मैं बस नेगेटिव नहीं बोल रही थी, मैं बस प्रेयर करने के बाद कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह मैंने विश्वास कर लिया, मैं चंगी हो गई। और चंगी होने के बाद मैंने फिर नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया कि अरे मेरा दर्द, अरे मेरा तकलीफ, अरे मेरी प्रॉब्लम। मैंने उस पल बस यहोवा से यही कह रही थी, यहोवा मैं आपकी बेटी हूँ और मैं चंगी होनी चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझे चंगा करोगे,
प्रेयर मेरे लिए हो रही थी, मगर मुझे उस पर भी भरोसा था और उसने मुझे अगले ही दिन खड़ा कर दिया, चलाया, फिर आया, सारे काम मैंने किए, सारी एक्टिविटीज करी। यहोवा का धन्यवाद हो। बहुत ही एक अच्छी बात, एक चेतावनी के रूप में आप ले लीजिए या आप मतलब एक सीखने के रूप में ले लीजिए, ये यहोवा की ओर से है जो आपको मिलेगा। ये सबसे भली बात मुझे लगती है जो कि मतलब व्यवस्था विवरण आपको उसके 28वें अध्याय में मिलेगी और मैं पूरा अध्याय आपके सामने मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं पढ़ूं? अच्छा, मैं थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ। मैं इसकी मतलब जो अच्छी वाली बात है मैं उसको वो पढ़ दे रही हूँ। आगे जाके आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय बहुत आशीषित है। ये उनके विषय में लिखा हुआ है जो यहोवा से प्रेम करते हैं, और जो यहोवा से नहीं प्रेम करते उनके विषय में शाप भी लिखा हुआ है, और जो यहोवा से प्रेम करते हैं उनके विषय में आशीष लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि। मगर ये सब कब होगा? ये सब चीजें आप फर्दर पढ़ेंगे, सब आशीष की बातें हैं। आपके बच्चे फलवंत हो, आप प्रॉस्पर करें, आप बढ़ें, है ना। मगर ये सब तब लिखा हुआ है जब आज्ञाओं को हम सुनेंगे और उस पर चौकसी से पूरी करेंगे। यहोवा की आज्ञाओं को सुनेंगे और उसे चौकसी से जब आप पूरी करेंगे तो ये आशीषें आप पर होंगी। और इसी के साथ जब आशीषें नहीं होंगी तो उसमें आगे भी लिखा हुआ है, अगर हम उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा। परंतु यदि तू परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी आज्ञाओं को, विधियों को पालन करने जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हम आज्ञाओं को नहीं पूरी करते तो शाप भी अपने साथ बटोर लेते हैं। आज्ञाओं को नहीं पूरी करते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में तो हम उसे शाप भी अपने जीवन में बटोर लेते हैं। क्या है वो शाप? अर्थात शापित है तू नगर में, शापित है तू खेत में। जस्ट अपोजिट, जितनी आशीषें उसने मतलब जो आज्ञाएं पालन कर रहे थे उनको जो दे रहा था, जस्ट अपोजिट उन लोग को शाप उस पूरे अध्याय में दे डाला। जहां पे उसे आशीष कर रहा था, आशीष दे रहा था उसके खेत में, उसकी क्या बोलते हैं उपज में, उसके बच्चों को, उसके खानदान को, उसके माता पिता को, जस्ट अपोजिट, और उसके जो भी कार्य जिसमें वो हाथ लगाए वो सफल हो, जितनी वो आशीषें उसको दे रहा था, जस्ट अपोजिट उसको उतने ही शाप मिल रहे थे जो आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसीलिए यहोवा जब हम अपनी प्रैक्टिकल, मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि लव, फेथ और एप्लीकेशन, मतलब हम यहोवा से अगर प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि जब हम उसे पूरा करते हैं तो यहोवा की आशीषें हम पर होती हैं, और जब उसे पूरा नहीं करते हैं तो वो शाप भी हम पर आ पड़ते हैं जो हम पर नहीं पड़ने चाहिए। बीमारी में, तकलीफों में, परेशानियों में हम घिरे रहते हैं। क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि हम कई ऐसी बातें जो यहोवा हमें सिखाना मांगता है हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम दूर भागते हैं उन चीजों से। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, बल्कि उस पर फोकस करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे पूरा करना है। और हर वो चीज जैसे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, जस्ट अपोजिट हमारे जीवन में, इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा जीवन चलता है उसको हमें वापस से इस में लेकर आना है, यहोवा के 9 फल में। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम हमें कई बार नहीं होता है, हम कई चीजों में क्या बोलते हैं बेकाबू हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, चाहे वो हमारा मोहल्ला हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारे अपने लोग हो, चाहे वो हमारे पराये लोग हो, चाहे वो किसी से भिड़न हो जाए तो हम लोग को अक्सर क्रोध आ जाता है। हमें वो उन प्रैक्टिकल चीजों पे हमें फोकस करना है, हमें उन प्रैक्टिकल लाइफ पे हमें फोकस करना है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेमी हैं या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, प्रेम की यदि तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, यदि मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम ना रखे तो वो क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रेम रखना है और अपने जीवन से ये चीज दिखानी भी है। क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं, और लोग हमें देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर यहोवा को जानते हैं।
और जैसा हमारे कार्य होंगे, जैसा हमारा पर्सनल लाइफ होगी, यहाँ मतलब सिर्फ चर्च में नहीं, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये सिर्फ चर्च में नहीं, अगर पर्सनल लाइफ हमारी यहोवा में अच्छी होगी तो यहोवा हमसे और भी खुश होगा। जितनी आप आशीषें बटोर रहे हैं उससे कई गुना आशीष खुदावन आपको देने पर है।